द्रौपदी का युधिष्ठिर को उद्योग के लिए प्रोत्साहन। द्रौपदी ने कहा, धर्मराज, मैं धर्म अथवा ईश्वर की अवमानना और तिरस्कार कभी नहीं करती। मैं इस समय विपत्ति की मारी हूँ, इसलिए ऐसा प्रलाप कर रही हूँ। मैं अभी इस संबंध में और भी विलाप करूंगी। जानकार मनुष्य को कर्म अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि बिना कर्म किए केवल जड़ पदार्थ ही जी सकते हैं, चेतन प्राणी नहीं। पूर्व जन्म के कर्मों की बात तो तनिक सा विचार करते ही सिद्ध हो जाती है, क्योंकि गाय का बछड़ा जन्मते ही दूध के लिए थन पीने लगता है और धूप लगने पर छाया में जा बैठता है। अवश्य ही इस क्रिया में पूर्व जन्म के संस्कार काम करते रहते हैं। सब प्राणी अपनी उन्नति समझते हैं और प्रत्यक्ष रूप से अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इसलिए आप कर्म कीजिए, उससे उकताइए मत। आप कर्म के कवच से सुरक्षित होकर सुखी होइए। सहस्त्रों मनुष्यों में से भी कोई एक कर्म करने की विधि ठीक ठीक जानता है या नहीं, इसमें संदेह है। यदि हिमालय जैसा पहाड़ भी प्रतिदिन खाया जाए और उसमें वृद्धि ना हो, तो थोड़े दिनों में क्षीण हो जाता है। इसलिए धन की रक्षा और वृद्धि करने के लिए कर्म करने की बड़ी आवश्यकता है। प्रजा यदि कर्म ना करे तो उजड़ जाए, यदि उसका कर्म निष्फल हो जाए तो उसकी उन्नति रुक जाए। यदि कर्म को निष्फल माना जाए तो भी कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म किए बिना किसी प्रकार जीविका नहीं चल सकती। जो भाग्य के ऊपर भरोसा करके हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, हठवादी हैं, स्वयं ही वस्तुओं की प्राप्ति मांगते हैं, वे पूर्व जन्म के कर्मों को स्वीकार नहीं करते। उन्हें मूर्ख समझना चाहिए। जो कर्म ना करके आलस्य में जीवन व्यतीत करता है, वह पानी में पड़े कच्चे घड़े की भांति गल जाता है। जो काम करने की शक्ति रहते हुए भी उससे हठवश अलग रहते हैं, वे चिरकाल तक जीवन धारण भी नहीं कर सकते। जो मनुष्य इस संदेह में रहते हैं कि मुझे अमुक कर्म का फल मिलेगा या नहीं, उन्हें कर्म का कुछ भी फल नहीं मिलता। जो निसंदेह होते हैं वे अपना काम बना लेते हैं। धीर पुरुष सर्वदा कर्म करने में लगे रहते हैं और फल के संबंध में कभी संदेह नहीं करते। परंतु वैसे मनुष्य होते बहुत थोड़े हैं। किसान हल से धरती जोत कर अन्न बो देता है और संतोष के साथ प्रतीक्षा करता है। इसके बाद बोए हुए अन्न को जल से सींचकर अंकुरित करने का काम मेघ करता है। यदि मेघ किसान पर अनुग्रह ना करे, जल ना बरसे, तो इसमें किसान का कोई अपराध नहीं है। उस समय किसान यही सोचता है कि सब लोगों ने जो काम किया वही मैंने भी किया। अब मेघ बरसे या ना बरसे, फल मिले या ना मिले, किसान निर्दोष है। वैसे ही धीर पुरुष को अपनी बुद्धि के अनुसार देश, काल, शक्ति और उपायों का ठीक ठीक विचार करके अपना काम करना चाहिए। ये बात मैंने अपने पिताजी के घर पर बृहस्पति नीत के मर्मज्ञ विद्वानों से सुनी है। आप विचार करके अपने कर्तव्य का निश्चय कीजिए।